नमस्कार। YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं राजकुमारी सेन, सह आचार्य हिंदी, सेठ मुरलीधर मानसिंह का राजकीय कन्या महाविद्यालय भीलवाड़ा। आज हम सेनापति के पदों का वर्णन करेंगे कि जिसमें सेनापति ने ऋतु का वर्णन किया है और वर्षा ऋतु का वर्णन करते हुए कवि कहते हैं कि दामिनी दमक सुरचाप की चमक श्याम घटा की झमक अति घोर घन घोर ते कोकिला कलापी कल कूजत है जित तित सीकर ते शीतल समीर की झकोर ते। कि यहाँ वर्षा ऋतु का वर्णन करते हुए सेनापति कहते हैं कि वर्षा ऋतु को आया हुआ देखकर कोई विरहिणी नायिका अपनी सखी से कहती है कि हे सखी, कि दामिनी दमक यानी बिजली की चमक, सूरचाप यानी इंद्रधनुष, कहते हैं कि सखी कहती है कि हे सखी, मन भावन सावन का महीना आ गया है और आकाश में बिजलियां चमक रही है और इंद्रधनुष चमकता हुआ दिखाई दे रहा है और आकाश में काले काले बादलों की घटाएं चारों ओर छाकर घनघोर रूप से गर्जना कर रही हैं और इस घने काले बादलों को देखकर कोयल और मोर, कोकिला यानी कोयल, कलापी यानी मोर, कि कोयल और मोर इधर उधर चारों ओर सुंदर स्वर में गा रहे हैं और बूंदों का स्पर्श पाकर हवा के झकोरे भी शीतल हो गए हैं। आगे कवि कहते हैं कि सेनापति आवन कयो है मन भावन सु लाग्यो तरसावन बिरह जुर जोर ते आयो सखी सावन मदन सरसावन लाग्यो है बरसावन सलिल चहु ओरते। सेनापति कहते हैं कि ऐसे समय में नायिका को उसके प्रियतम ने आने के लिए कहा था, मन भावन प्रियतम ने आने के लिए कहा था, इसलिए नायिका कहती है कि हे प्रियतम, तुम स्वयं न आकर इस वर्षा ऋतु में मुझे विरह जुर यानी विरह ज्वर से तड़पा रहे हो। कि हे सखी, सावन का महीना आ गया है और इस सावन के महीने में मेरे मन में कामदेव की सरसता जो है वह बढ़ रही है और चारों ओर से पानी बरस रहा है। इस प्रकार नायिका जो है वह अपनी सखी से कह रही है कि यहाँ नायिका की विवशता और उपालंब को बतलाया गया है। यह वियोग श्रृंगार है, अनुप्रास, यमक आदि अलंकार है। आगे कवि कहते हैं कि दोष सो मलिन गुणहीन कविता है तो पे कीने अरबीन परवीन कोई सुनी है बिन ही सिखाए सब सीखी हैं सुमति जौपे सरस अनूप रस रूप या में धुनी है। कि मलिन यानी मलिन या कलंकित, अरबीन यानी जटिल, परवीन यानी प्रवीण या विद्वान, यामे यानी इनमें, धुनि यानी ध्वनि। कि यहाँ कवि सेनापति जो है वह श्लेष वर्णन करते हुए कहते हैं कि अपनी कविता के विषय में
कहते हैं कि कविता को निर्दोष और चमत्कारपूर्ण बताया है, उसी का वर्णन करते हुए कवि सेनापति कहते हैं कि यद्यपि मेरी जो कविता है वह दोषों से मलिन और गुणों से हीन है, तो भी मैं इसे कठिन या जटिल नहीं बनाऊंगा, तो कोई विद्वान व्यक्ति इसे अवश्य सुनेगा कि यद्यपि अच्छी बुद्धि वाला सुमति यानी अच्छी बुद्धि वाला व्यक्ति बिना सिखाए ही सीख जाता है, तो भी मैंने अपनी कविता में सरसता, अनूपता, अनुपमता और रसपूर्णता तथा ध्वनि का समावेश करने का प्रयत्न किया है। कि आगे कहते हैं कि दूषण को करी के कवित्व बिन भूषण को, जो करे प्रसिद्ध ऐसो कौन सुर मुनि है, रामे अर्चत सेनापति चर्चत दो, कवित रचत याते पद चुनी चुनी है। ये कहते हैं कि संसार में ऐसा कौन सा कि देवता या ऋषि है कि जो दोषपूर्ण अथवा भूषण यानी आभूषण या अलंकार कि जो अलंकारों से रहित कविता की रचना करके प्रसिद्ध हुआ है, अर्थात ऐसा कोई भी नहीं है। इसीलिए सेनापति दोनों कार्य करते हैं, अर्चत यानी अर्चना करना, चर्चत यानी चर्चा करना, पूजा करना। अर्चत का अर्चना या पूजा, चर्चत यानी चर्चा। इसीलिए सेनापति ने श्री राम की पूजा की है और पूजा के साथ चर्चा भी की है। कहते हैं कि सावधानी से किए गए कार्य में भगवान की कृपा के बिना सफलता नहीं मिलती, तो इसीलिए वह पूजा के साथ साथ भगवान की चर्चा भी करते हैं। और इसी प्रकार उन्होंने अपनी कविता में उनकी पूजा और चर्चा करते हुए पदों को चुन चुन कर उनकी रचना की है। कि यहाँ सेनापति ने चमत्कार और अलंकार दोनों को ही अपनी कविता में स्थान दिया है। यहाँ अनुप्रास और विप्सा अलंकार है। आगे कवि कहते हैं कि तुकन सहित भले फल को धरत सुधे, दूरी को चलत जेह धीर जिय जारी के, लागत विविध पक्ष सोहत है गुण संग, श्रवण मिलत मूल कीर्ति उजियारी के। कि सेनापति अपनी कविता में बाणों का श्लेष में वर्णन करते हुए कहते हैं, कवि कहते हैं कि मेरे कविता की तुकांत पद योजना से मंडित है और वे अपने उद्देश्य को प्रकट करते हैं। कि ये कवित्व जो हैं काफ़ी गहरा घाव करते हैं, गहरा भाव रखते हैं और वीरों की हृदय में जोश भर देते हैं। कहते हैं कि इनके सभी अर्थ जो हैं वह सरलता से लग जाते हैं और उनमें सभी काव्य गुण समाविष्ट हो जाते हैं जो सुनने में अच्छे लगते हैं और यश का प्रसार करते हैं। आगे कहते हैं, सोई शीस धुन जाके सुर उर में चुभत नीके, वेग विधि जात मन मोहे नर नारी के, सेनापति कवि के कवित्व विलसत अति, मेरे जान बान है अचूक चापधारी के। आगे कवि कहते हैं कि ये कवित्व जिसके हृदय पर प्रभाव डालते हैं वे अपने सिर धुनने अर्थात गहन चिंतन करने लगते हैं तथा
ये बड़े आकर्षक ढंग से सभी नर नारियों को मोहित करते के मन को मोहित करते हैं। इस प्रकार मेरे कवित्व जो है अत्यंत शोभायमान होते हैं। ये कवित्व मानो श्री राम धनुर्धारी श्री राम के अचूक बाण हैं और इनसे प्रत्येक हृदय जो है मर्माहत हो जाता है। अब इसी प्रकार सेनापति कहते हैं कि मेरे कवित्व रूपी जो बाण हैं वह तरकश में सूधे यानी सीधे रखे जाते हैं। इन पर पंख अथवा जो तीर का नुकीला मुख होता है वह है कि ये बाण बड़ी दूर तक छोड़े जा सकते हैं और वीरों के हृदय को भेद कर उन्हें संतप्त करते हैं। ये बाण अनेक प्रकार के पक्ष यानी पंखों से सुशोभित हैं तथा धनुष की डोरी पर चढ़कर जब कान तक खींचे जाकर छोड़े जाते हैं तो ये उज्जवल कीर्ति का प्रसार करते हैं, यश को बढ़ाते हैं। जिनके हृदय में यह बाण चुभ जाते हैं वह अपना सिर धुनने लगते हैं। ये बाण लक्ष्य पर धनुष से इतने वेग से छूटते हैं कि इन्हें देखकर सभी नर नारियों के मन मोहित हो जाते हैं। कि सेनापति कवि कहते हैं कि मेरे कवित्व तो कि समर्थ धनुर्धारी श्री राम के बाणों की तरह अत्यंत शोभायमान हो रहे हैं। कि इस प्रकार सेनापति ने कवित्व और बाण पक्ष में श्लेष वर्णन कर तीव्र अपने भावों की अभिव्यक्ति की है। अनुप्रास, श्लेष और उत्प्रेक्षा अलंकार है। कि यहाँ कवि ने जिस प्रकार कि बाण और कविता के पक्ष में अपने विचार रखे हैं कि जो दोनों ही कवि के यश को बढ़ाने वाले हैं। कि आज हमने आपको सेनापति के पदों का अध्ययन करवाया है। आप इन्हें पढ़िए, सुनिए और किसी भी तरह की शंका है तो उसे कमेंट बॉक्स में लिखिए ताकि समस्या का समाधान किया जा सके। और साथ ही साथ इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। धन्यवाद।